नालायक बेटी बहू को जोरदार सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जन्म देते ही माँ ने जिस बेटी को फिगर खराब होने के डर से कचरा में फेंक दिया, वही बेटी वकील बनकर माँ बाप को ऐसी सजा दिलवाई कि देखने वालों की रूह कांप गई। पायल अपने दादा दादी के साथ अपने वकील के कोर्ट में थाने पहुंची तो उसके माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर साहब बाहर निकालिए दोनों को, कोर्ट का टाइम हो गया है। पायल की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। देखिए मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझिए। आप अपना काम करिए। सरकार ने खुद उसे कई बार सम्मानित किया। अच्छे अच्छे वकील उसके सामने घुटने टेक देते हैं। रेखा और मोहन को तो खबर भी नहीं थी कि जिस बेटी को बोझ समझकर कचरे में फेंक आए थे, आज वही बेटी उनका काल बनकर उनके सामने आ जाएगी। रेखा बोली, ये सब इनके कारण ही हो रहा है। हमने सोचा था कि मर गए होंगे दोनों। अब तक इतना सुनते ही पायल ने गुस्से में दोनों का हाथ कसकर पकड़ा और घसीटते हुए पैदल ही अदालत ले जाने लगे। जिसने वो नज़ारा देखा, सबके रूह कांप उठी। शायद ही किसी बेटी ने आज तक अपने माता पिता को ऐसी सजा दी होगी। दोनों को लेकर जब अदालत पहुंची तो अदालत में मौजूद सभी लोग सुन खड़े रह गए और उन्हें ऐसी सजा दिलवाएगी कि दूर दूर तक कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। एक बेटी अपने माता पिता के खिलाफ केस लड़ रही है। यह बात सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोग पायल को हैरानी से देखने लगे। अपनी पोती के इस जज्बे को देखकर किशोर बाबू और शांति जी की आंखें भर आई और वो बीते दिनों में खो गए। एक बुजुर्ग दंपति स्टेशन पे एक छोटा सा बैग लिए बैठे थे। कभी एक छोटे से डब्बे से मुरमुरे निकाल कर खाते, फिर उसे बंद कर बैग में वापस रख लेते। लगभग सुबह के 9 बजे हैं से वो वहाँ बैठे होंगे। न जाने कितनी ही ट्रेन आई और गई, पर यह ना तो कोई ट्रेन में चढ़े और ना ही उसका किसी ट्रेन में चढ़ने का इरादा था। थोड़ी थोड़ी देर पर वो वृद्ध महिला अपने पैर से कांपते हुए हाथों से मुरमुरे का डब्बा खोलती और वो बुजुर्ग आदमी की ओर बढ़ा देती। वो बुजुर्ग आदमी बार बार खाने से मना करता, पर वो वृद्ध महिला जिद करके उन्हें खिला देती। सुबह के शाम हो गई, पर वो वहीं बैठे रहे और यह सब वहीं स्टेशन पे एक अखबार वाला गौर से देख रहा था। आखिर वो उठकर उनसे पूछ ही लेता है, काका क्या हुआ? हम आप लोगों को सुबह से ही देख रहे हैं, कौन सी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग? अरे नहीं नहीं बेटा, हमें किसी ट्रेन का इंतज़ार नहीं, हमें अपने बेटे का इंतज़ार है। वो इनका यहाँ इलाज करवाने लाया था, काफ़ी देर हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया, आता ही होगा बस। उस बुजुर्ग महिला और कितना झूठ बोलेगी? इस ऐसे झूठ बोलकर तुम इन जैसे अनजान लोगों को तो समझाओगी दोगी, पर खुद को कैसे समझाओगी? उस बूढ़े आदमी किशोर बाबू ने कहा, बेटा सच तो यह है कि हम काफ़ी बूढ़े हो गए और बूढ़े लोग एक पुराने सामान की तरह होते हैं। वो घर में एक सामान पर खूब काम करते हैं, पर बाद में वो बस ऐसे ही कचरा के डब्बे की तरफ पड़े रहते हैं। या तो बुढ़ापे में औलाद उनसे छुटकारा पा लिया जाता है, या फिर बस समझ लो हमारे साथ भी वही हुआ। हमें भी उस घर से कचरा की तरह बाहर निकाल फेंका। उस बूढ़ी ने उस अखबार वाले से कहा, पर काका अब आप लोग जाएंगे कहाँ? आपके बेटे का नंबर है क्या आपके पास? आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे फ़ोन करके कहता हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दिया उसने आप दोनों को? आप लोग पुलिस के पास चलिए, देखना एक बार पुलिस का फ़ोन उसके पास जाएगा तो कैसे भाग कर आएंगे वो आपको लेने के लिए। उस अखबार वाले ने कहा, अरे नहीं बेटा, हमारे पास उनका फ़ोन नंबर नहीं है और इस तरह हम उसके साथ चले भी जाए तो भी उस घर में हम चैन से नहीं रह पाएंगे। या भले ही हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, पर खुली हवा और आज़ादी तो है ना। वहाँ तो नरक से भी बदतर जीवन था हमारा। और बेटा एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हमें मान लेंगे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने नम आंखों से कहा,
उन लोगों की बातें सुनकर अखबार वाले के भी आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं कितने अत्याचार होता होगा इन बेचारों पे कि इन्हें अपनी ये बेबसी भी प्यारी लग रही है। सच में आजकल किसी का भरोसा नहीं। जिस बच्चों को जन्म और जीवन देने के लिए माता पिता अपना खून पसीना एक कर देते हैं, उन्हें माता पिता पर बच्चे इतना अत्याचार करते हैं। उनसे अपने आंसू पोंछे और दुखी मन से वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उन बुजुर्ग दंपति के पास एक लड़की आए और कहती है, दादाजी मैं पायल आप लोगों के लिए आई हूँ। दोनों हैरान होकर बोले, हमारे लिए? हम मुझे रोहन ने आप लोगों के बारे में बताया। न जाने कितने आप लोगों की तरह लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों ने उन्हें ठुकरा दिया, पर वो अब एक साथ खुशी से जी रहे हैं। एक दूसरे का सहारा बनकर आप भी मेरे साथ चलिए और वहीं आराम से रहिए। पायल ने कहा, पर बेटिया तुम हो कौन और यह सब क्यों कर रही हो? आजकल तो स्वार्थ के बिना अपना बच्चा भी छोड़ जाता है, फिर तुम यूँ अनजान लोगों की बात क्यों कर रही हो? और अगर कोई स्वार्थ है तो वो भी बता दो बेटिया। हम मूर्ख बुजुर्ग हमें परपच समझने में समर्थ है, हमें तो कोई भी उल्लू बना सकता है। फिर तुम भी इसी इरादे से तो नहीं आई हो ना? उस बूढ़े आदमी किशोर बाबू ने कहा, दादाजी घबराइए मत, मैं पेशे से एक वकील हूँ और मेरा एक छोटा सा वित्त आश्रम है जहाँ आपके जैसे बहुत से लोग हैं। मैं जितनी भी कमाती हूँ सब आप जैसे लोगों की सेवा में लगा देती हूँ और बड़ा सुकून मिलता है। और आपसे जो सुबह अखबार वाला बात करके गया था ना, उसी ने मुझे आप लोगों की फ़ोटो भेजी और सारी कहानी बताई। आप लोगों के साथ जो भी हुआ उसके बाद किसी पे भरोसा कर पाना का आसान है, पर दादाजी आप लोग के पास मुझ पे भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता है तो बताइए, वरना इस बेटे पर एक बार भरोसा करके चलिए मेरे साथ। पायल ने कहा, नहीं तो आप लोगों के पास फिर एक और रास्ता है। वो रास्ता क्या है बेटिया? वृद्ध महिला शांति जी ने कहा, मैं आपके बेटे को ढूंढकर उसके पास फ़ोन करके आपको ले जाने को कहूँगी, पर यूँ अकेली पूरी रात स्टेशन पे तो नहीं छोड़ूंगी। पायल ने कहा, अब उस नरक में जाने से अच्छा है तुम्हारे साथ जाने का, क्योंकि पल पल मरने से अच्छा है एक ही बार में मर जाऊं। दोनों पायल के साथ चले गए वृद्ध आश्रम, जहाँ दोनों देखते हैं कि न जाने उनके जैसे कितने ही लोग वहाँ मौजूद हैं। फिर पायल उन दोनों का कमरा दिखाकर बोले, दादाजी जी आज से आप लोग यहाँ आराम से रहिए, खा पी कर आराम करिए। मैं कल सुबह आप लोगों से बात करने फिर आऊँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। शांति जी किशोर बाबू पायल को बस निहारते रह गए और मन ही मन सोचे, कितनी नेक बच्ची है जिसे दूसरों की इतनी परवाह है। शांति जी बोली, आज हमारी पोती भी जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी होती, पर उसे तो बहू ने। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। पायल आप अपने बेटे को उसकी सजा ज़रूर दिलवाना, चाहे आप लोग उस पर केस कर सकते हैं। फिर किशोर बाबू बोले, नहीं नहीं बेटिया, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो किसी भी वजह से हमारी ज़िंदगी में वापस आए। हम अब यहाँ खुश है। पायल ने भी आगे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे किशोर बाबू और शांति जी वहाँ के परिवेश में ढलने लगे और बहुत खुशी से वहाँ रहते हुए अपने दुख और पेट को भूलने लगे थे। पायल ने उन्हें अपनी पोती की छवि दिखाई देने लगी थी और पायल भी उन लोगों को बहुत ख्याल रखती। एक दिन की बात है, एक दिन वृद्ध आश्रम में एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे को अंतिम संस्कार के लिए जब खबर दी गई तो वो मेरे पास समय नहीं बोल कर नहीं आया। यह सब देख कर किशोर बाबू और शांति जी अंदर तक काँप रहे थे। वो अगले दिन पायल से बोले, बिटिया तुम्हें हमें एक दिन अपने बेटे पर केस करने को कह रहे थे ना, अब हम उस पर केस करना चाहते हैं। बताओ क्या और कैसे करना है? जिस बच्चे को गोद में लेकर हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, उन बच्चों के लिए हमें दुनिया में आखिरी विदाई देने की फुर्सत नहीं। ऐसे बच्चों का अगर सबक न सिखाया जाए तो फिर आगे हर बच्चा यही करेगा। किशोर बाबू ने कहा। पायल बोली, दादाजी आप लोग के बेटे बहू ने आपके साथ कैसा सलूक किया था?
जो आपकी ऐसी हालत हो गई? किशोर बाबू बोले, बिटिया हमें धूमधाम से मोहन की शादी करवाई थी, सोचा था हमारे जैसे खुशनसीब और कौन होगा। बेटा अपनी ज़िंदगी में अच्छे से बस गया और हमारी भी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब हम आराम से अपना बुढ़ापा गुजारने लगे, पर हमें क्या पता था कि हमारा बुढ़ापा ही उन पर बोझ बन जाएगा। शादी के बाद ही बेटा बहू विदेश चले गए थे। अब पूरे 2 साल बाद वहाँ से वापस लौटे थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण किसी को भी कुछ नहीं समझती थी, यहाँ तक कि उसने अपनी फूल सी बच्ची को भी पैदा होते ही वहीं विदेश में अपने बड़े भाई के पास छोड़ आई थी। एक दिन की बात है, मेरी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी तो तुम्हारी दादी ने जाकर हमारे बेटे मोहन से कहा, मोहन इससे पहले कुछ कहता हमारी बहू रेखा बोली, देखिए मम्मी से सुबह इनको ऑफिस जाना होता है तो इन्हें जल्दी सोना पड़ता है, आप लोगों का क्या होगा? कुछ अटल पटल लीजिए गोली और जाकर पापा जी को दे दीजिए। खामोखा छोटे छोटे बातों के लिए हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उस रात में पूरी रात नहीं सो पाया। मेरी तकलीफ़ देखकर तुम्हारी दादी भी रोने लगी। हद तो तब हो गई जब हमारे घर रेखा के माता पिता आए। फिर शांति से बोली, एक दिन सुबह सुबह बिस्तर से उठाकर रेखा बोली, बाहर निकलिए, इस कमरे से मुझे कमरे की सफाई करनी है। इससे पहले हम कुछ समझ पाते वो झटपट खिड़कियों के सारे पर्दे उतारने लगे और हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। बेटा यह सब क्या है? किशोर बाबू अपने बेटे से बोले, मम्मी पापा वो रेखा के मम्मी पापा आ रहे हैं तो आप लोगों का कमरा उसके लिए तैयार करवा रहे हैं आप। पर बेटा फिर हम कहाँ रहेंगे? मैंने पूछा। अरे कुछ दिनों की बात है, फिर रह लीजिएगा आप लोग अपने कमरे में, तब तक हॉल में नीचे सो लेना, वो जगह बेकार में खाली ही पड़ी रहती है। मोहन ने कहा। मोहन की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा, पर फिर सोचा कुछ दिनों की ही तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। यह सब तो हमें सताने की बस शुरुआत थी। रेखा के मम्मी पापा आ जाते हैं, घर में तरह तरह के पकवान बनते, पर हमें सिर्फ मिलता दाल रोटी, वो भी हॉल में नीचे ही बैठकर हम खा लेते। उस दिन के बाद से हमारी गृहस्थी की इस हॉल के नीचे ही बच गई। रेखा के माता पिता के जाने के बाद हम वापस अपने कमरे में जा रहे थे कि तभी मोहन बोला, मम्मी पापा आप लोग अब से यहीं रहिए, रेखा का छोटा भाई यहाँ अपने रहने आ रहा है, उसका यहाँ कॉलेज में परीक्षा है। पर बेटा हम कब तक एक बंजारे की तरह अपने घर में सीढ़ियों के नीचे पड़े रहेंगे? किशोर बाबू ने कहा, तो क्या मेरा भाई सीढ़ियों के नीचे रहेगा? और कौन सा आपका घर है? और यह जो आप लोगों को खाने को देते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, वरना इस घर में सिर्फ घर की ईंट को खाकर जिंदा रहते क्या? रेखा ने चिल्लाते हुए कहा। वो बेटा आज इसके परिवार के चलते अपने माता पिता के साथ ऐसा सलूक करेगा? शांति जी ने कहा, देखो माँ, इस उम्र में ज़्यादा करके अपना ध्यान पूजा पाठ करने में लगाइए तो बेहतर होगा। और कितने दिन जिएंगे आप लोग जो तेरा मेरा कर रहे हैं? मोहन ने कहा। उसके बाद फिर शांति जी बोली, बिटिया हमारी हालत तब और ज़्यादा ख़राब हो गई जब सुबह के 4 बजे उसके खाने की आदत हम पर ही भारी पड़ने लगी। एक दिन सुबह के 3 बजे थे, मुझे किसी ने आवाज़ दी। जब मेरी नींद नहीं खुली तो एक जोर लात मेरी पीठ पे पड़े और मेरी अचानक से नींद खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा सामने बहू खड़ी थी। अच्छा हुआ उठ गए बुढ़िया, वरना अगला बारी तेरे पति की थी। चल मेरे लिए कॉफ़ी बना। बहू के साथ साथ उसका भाई भी हमें चैन से रहने नहीं देता था। हम दोनों तो बस यही सोचते रह गए कि क्या बाहर से आए लड़के की इतनी हिम्मत हो गई है कि वह इस तरह की बातें करे। यदि इस घर में किसी का प्रोत्साहन न मिला होता, बस अब हम कहाँ वहाँ हर दिन खून के घुट पीते हुए भगवान में हमें उठा लेने की प्रार्थना करते। पर भगवान ने हमारी ज़िंदगी में और भी कष्ट लिखे थे जिसे भोगना ही था। रोज रोज घर में तमाशे होते और हमें कठपुतली की तरह नचाया जाता। फिर किशोर बाबू बोले, बिटिया एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि ये बताकर भी क्या फ़ायदा नहीं होता। पर मैं फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब
होश आए तो मोहन ने कहा, चलो आपको डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। यह कहकर मोहन ने हमें बिना पैसे के ट्रेन में बैठाकर मैं अभी आता हूँ कहकर चला गया। फिर वापस नहीं आया। वह ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। हमें तो न ही अपने कहीं जाने का कुछ पता था और ना ही कहाँ उतरना है यह पता था। वो ट्रेन जिस स्टेशन पे आखिरी रुकी हम वहीं उतर गए और स्टेशन पे ही बैठ गए। हमें पता था कि हमारे बेटे ने हम अपने बीमार माता पिता से छुटकारा पाने के लिए ये सब किया। चाहते तो हम वापस जा सकते थे, पर हाँ, यह बात अलग है, उसके लिए हमें भीख मांगनी पड़ती। पर जिस जगह जाने की इच्छा ही न हो वहाँ जाने से अच्छा है कि हम वही प्लेटफॉर्म पे ही रहे। पर अब लगता है बच्चों को ऐसे ही छोड़ना हमारे सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसको ऐसे ही छोड़ देना वो अपना अधिकार समझ बैठते हैं। और आज इतनी बेशर्मी तो देखो, माता पिता के आखिरी विदाई के लिए भी उसके पास समय नहीं। इसलिए अब मैं अपनी बेटी बहू को सबक सिखाना चाहता हूँ। उनकी सारी कहानी सुनकर पायल और हैरानी से उन लोगों को देख रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे यह दोनों उसके अपने ही हो। पायल उस वक्त को नज़रअंदाज करते हुए बोली, दादाजी, वो घर आपके नाम पे है ना, इसलिए सबसे पहले वो घर आपके बेटे से छीनना होगा और वही उसके लिए अभी सबसे बड़ा प्रहार होगा। कि वो अचानक से बेघर होने से उसे बहुत बड़ा झटका लगा और एक घर को बनाने और खेतने में इंसान की सारी उम्र की कमाई और मेहनत निकल जाती है, वहाँ यूँ एक झटका में तो मिल भी नहीं पाती। देखिएगा कैसे आपके इस काम से वो बौखला जाएगा। पायल बोली, आप लोग चिंता मत करिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन पूरी रात उसके दिमाग में वही बात घूमती रही। अगले दिन जब वो वृद्ध आश्रम पहुंची तो देखा शांति से अपनी बेटे बहू की तस्वीर को लेकर रोते हुए शिकायत कर रही थी। उस तस्वीर पर जैसे ही पायल की नज़र पड़ी उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। यह क्या? यह तो उसकी मम्मी पापा की तस्वीर है। कितनी बार पूछने पर मामा जी ने एक बार उसे बताया था कि यह उसकी मम्मी पापा हैं, जिसे वो पैदा होती अपने भाई के गोद में यह कहकर छोड़ गई थी कि मैं इसके कारण अपना फिगर खराब नहीं करना चाहते, इसे आप पाल लीजिए या फिर किसी कचरा के डब्बे में फेंक देना। मामा ने ही उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। पायल ने जब किशोर बाबू और शांति जी को अपनी सच्चाई बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पोती को सीने से लगा लिया। अब तो पायल ने भी ठान लिया था कि इन जैसे लोगों को सबक जरूर सिखा कर रहेगी। उधर रेखा और मोहन को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी वकील है और इंडिया में रहकर ऐसे लोगों की सेवा करती है, क्योंकि उस दिन के बाद से न तो उसने अपने भाई से कोई रिश्ता रखा और न ही कभी अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश की। पायल ने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। मोहन और रेखा कोर्ट का नोटिस पाकर गुस्से से उबलने लगे। तभी पायल किशोर बाबू और शांति जी को वहाँ उन्हें देखकर मोहन गुस्से से कहता, अरे अभी तक जिंदा है आप लोग? मुझे तो लगा था कि आप लोग अपनी जान इस रेल की पटरी पे ही दे देंगे, पर शायद मुझे ही यह काम करके आना चाहिए था। चलते ट्रेन से फेंक देता तो सारा जीवन आराम से बैठ जाता। आज फिर यह सब नहीं होता। इस बात पर शांति से मोहन के गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगाकर बोली, नालायक, अगर मैंने भी तुझे अपनी कोख में ही मार दिया होता तो यह सब न हुआ होता। मम्मी जी, बड़ी जुबान चल रही है आपकी। लगता है मेरे हाथों की मार को भूल चुकी है, पर मुझे याद दिलाने में ज़रा भी देर नहीं लगती। यह कहकर रेखा अपना हाथ शांति जी पर उठाने ही वाली थी कि तभी पायल ने रेखा का हाथ पकड़ा कर कहती है, ज़रा रुक भी जाइए मोहतरमा जी, इतनी भी क्या जल्दी है जो आगे पीछे देखने की सुधी न रही। कहीं ऐसा न हो कि आपके नाजुक बदन को तकलीफ हो जाए। इतने सालों बाद अपने नालायक माता पिता को देखकर उसका खून खौल उठा। एक माँ इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है कि अपने दूध में बच्चे को छोड़ दे? ये लड़की कौन है? तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नोटिस भेजने की? गुस्से में कहा तो पायल बोली, हिम्मत? आपने हिम्मत अभी देखी ही क्या है? शायद मेरी और
मैं कौन हूँ यह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ले जाइए पायल, इनको अपने माता पिता के साथ फ्रॉड करने के केस में इनकी सजा अच्छी खासी करवाई और यह कभी उससे छुटकारा न पा सके, इसलिए मैं भी पूरी कोशिश करूँगी। पुलिस रेखा और मोहन को वहां से ले जाती है। किशोर बाबू पायल के आगे हाथ जोड़ के बोले, बेटिया, बड़े अजीब दुनिया हो गई आजकल। बच्चे माता पिता को घर से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंक रहे हैं, वहीं तुम्हारे जैसे बच्चे उन्हें सहारा दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ आखिर वो कौन से संस्कार है जो तुम्हें मिले और हम ना दे सके। अपने बच्चों को दादाजी संस्कार तो सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छा ही देते हैं, पर यह तो बच्चों के ऊपर होता है वह उनके दिए गए संस्कारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक तरफ मेरी माँ और दूसरी तरफ मेरे मामा, जिन्होंने माँ से बढ़कर मुझे प्यार दिया और उस काबिल बनाया। दोनों ही एक माँ की औलाद थी, लेकिन दोनों के ही संस्कार अलग अलग। जब मुझे अपनी सच्चाई पता चली थी तो उस वक्त मैंने ठान लिया था कि इतनी काबिल बनूंगी कि पूरी आसमान अपने कदमों में झुका दूंगी। फिर मैंने आप लोगों की तरह न जाने कितने ही बुजुर्ग को देखा, तो अब बस उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने का सोच लिया। पायल ने अपनी आंखों में नमी के साथ कहा। किशोर बाबू तभी ख्यालों से बाहर आए। पायल ने कोर्ट में ऐसे ऐसे गवाह पेश किए कि सब लोग हैरानी से बस उसे ही देख रहे थे। पूरी अदालत पायल के जज्बे को सलाम कर रही थी और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पायल ने 5 साल की सजा अपने माता पिता को दिलवाई। शायद ही सबसे पहले किसी बेटी ने अपने माता पिता के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी हो और उन्हें सजा दिलवाई हो। शांति जी और किशोर जी ने अपने पौधे को गले से लगा लिया और पायल उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। तो दोस्तों, पायल ने जो अपने माता पिता के साथ किया, क्या उसका फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।